पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में हमने ये देखा कि भगवान किम प्रभाषित, जो प्रश्न पूछा था अर्जुन ने कि स्थितप्रज्ञ पुरुष किस प्रकार से बोलता है,
तो इसका समाधान, इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने ये देते हुए कहा कि न तो वो अभिनंदन की वाणी बोलता है, अर्थात न स्वार्थपरक स्तुति करता है, न द्वेष करता है, न अर्थात न किसी की निंदापरक शब्द बोलता है। ऐसा भगवान ने 57वें श्लोक में बतलाया। उसके बाद किमासीत, किस प्रकार से बैठता है, तो किस प्रकार से बैठता है ध्यान का अभ्यासी, समाधि की गहराइयों में जाने वाला व्यक्ति। आसन चाहे कोई भी हो, लेकिन आवश्यकता है कि शरीर सम हो, शरीर के अंतर्गत विषमता न हो, जिससे शारीरिक समता आने पर प्राणों में समता हो, क्योंकि शरीर से ही प्राण बंधे हुए हैं और प्राण से मन बंधा हुआ है। तो शरीर सम होगा, प्राण सम होंगे, प्राण सम होंगे, प्राणापानौ समौ कृत्वा। पहले देखिए शरीर की समता भगवान ने बतलाई समम काय शिरोग्रीवम में, आसन का निरूपण करते समय। आसन का उद्देश्य ही ये है कि शरीर में जो विषमता है, और ये शरीर में कैसी कैसी विषमताएं होती हैं, ये आसनों का अभ्यास प्रारंभ करता है व्यक्ति, तो पता चलता है कि कितनी विषमताएं हैं जो हमें चेतना भी नहीं होती। क्योंकि जब हम अपने शरीर के साथ समय ही नहीं व्यतीत करते तो हम अपने शरीर को समझेंगे कैसे। जब शरीर के साथ समय व्यतीत करेंगे, आसनों के माध्यम से शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर अपनी चेतना को केंद्रित करेंगे, अपनी एकाग्रता को केंद्रित करेंगे, तो शरीर की संरचना किस प्रकार से की हुई है अंदर से, वो अंदर से भान होता है व्यक्ति को। और फिर पता चलता है कि कितनी विषमताएं शरीर के अंतर्गत रहती हैं। वो विषमताएं धीरे धीरे समाप्त होकर के समता का अभ्यास, आसनाभ्यास से आता है। फिर जब शरीर सम हो जाता है तो फिर ये संभावना बन जाती है कि व्यक्ति प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा प्राणों को भी, प्राण और अपान, इन दो का जो प्रवाह है, इन दो के प्रवाह को भी सम कर सके। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ, जो भगवान 4थे अध्याय में कहेंगे कि नासिका के अंदर विचरण करने वाले जो ये प्राण और अपान है, सांस अंदर लेते हैं वो अपान है, सांस बाहर छोड़ते हैं वो प्राण है, तो इनके अंतर्गत भी समता आती है। तो शरीर सम होता है, प्राण सम होता है, तब जाकर फिर प्राण बंधनम ही सौम्य मनः, मन जो है, जैसा छांदोग्य उपनिषद कहती है कि वो प्राण के साथ बंधा हुआ है मन। तो जब प्राण के अंतर्गत समता आती है तब फिर ये संभावना बन जाती है, ये शारीरिक परिस्थिति का और प्राणिक परिस्थिति का निर्माण होता है, जिसमें फिर ध्यान की धारणा, ध्यान की समाधि करके, धारणा और ध्यान का अभ्यास करके व्यक्ति अपने मन को साम्यावस्था में लाकर फिर समाधि की गहराइयों में उतर पाता है। तो कैसे बैठता है, इस प्रश्न का उत्तर तो सीधा सीधा यही होगा कि शरीर को काय, शिर और ग्रीवा, शरीर, धड़, सिर और गर्दन, इन तीनों को सम रखता है। यही उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में है, त्रिरुन्नतम प्राप्य स्थाप्य समम शरीरम, 3 स्थान पर। बीच में थोड़ा विक्षेप हो गया।
एकदम से लाइन बदली तो पता नहीं चला मुझे भी। तो यही आसनों पर मैं बतला रहा था कि साधक के संदर्भ में, लेकिन वो बात साधक के संदर्भ में है जो स्थितप्रज्ञ बनना चाहता है उसके लिए है। स्थितप्रज्ञ उस आसन का उद्देश्य केवल इतना है कि मन को समता पर ले आए, जिससे वो समाधि के अंतर्गत प्रविष्ट हो जाए। अब जिसको एक बार समाधि तक पहुंचने का अभ्यास हो गया, उसके लिए फिर कोई भी नियम नहीं रह जाता। फिर वो एक आसन में, पद्मासन में बैठे न बैठे, वो किसी भी आसन में बैठे, किसी भी स्थिति में रहे, किसी भी अवस्था में रहे, वो समाधि की गहराइयों में पहुंच जाता है। इसीलिए उसको स्थितप्रज्ञ का लक्षण नहीं माना जा सकता कि केवल उस आसन में बैठा होगा, शरीर सम होगा तभी स्थितप्रज्ञ होगा, अन्यथा स्थितप्रज्ञ नहीं होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। इसलिए स्थितप्रज्ञ को हम किसी आसन विशेष के साथ, शरीर की किसी स्थिति विशेष के साथ नहीं जोड़ सकते। तो भगवान ये कहने के स्थान पर कि वो किस आसन में बैठता है, ऐसा कोई बाहर से देखने वाला लक्षण बताने के स्थान पर उस आसन में बैठकर अंदर क्या कर रहा है, उस पर भगवान अधिक जोर देते हैं। वो बतलाते हैं कि वो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, वो जिस किसी भी आसन में बैठे तो उस आसन में बैठकर करता क्या है, वो स्थितप्रज्ञ भी करेगा कि वो अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लेगा कछुए की तरह। तभी तो अंतर्मुखी बना पाएगा, तभी तो एकाग्र होकर ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर सकेगा। स्थितप्रज्ञ वो व्युत्थान में भी है, स्थितप्रज्ञ वो नहीं समाधि में है तब भी है, लेकिन जब भी वो बैठेगा तो बैठ के और कुछ इधर उधर की सोचने के स्थान पर, अनावश्यक विचार करने के स्थान पर एक सहज स्वभाव उसका ऐसा बन जाएगा कि वो अपनी इंद्रियों को अंदर खींच करके और बस अंदर की गहराइयों में, वहीं जैसे प्रेम जिसको है वो कोई भी क्षण मिलते ही अपने प्रियतम से मिलने का प्रयास करेगा या करेगी, तो इसी प्रकार से जिसका उस अंतस्थल की गहराइयों में विद्यमान परम तत्व के साथ भक्ति रूपी परम प्रेम हो गया है, वो तो जब जब क्षण मिलेगा, जब जब समय मिलेगा, जब जब कुछ क्षण भी मिलेंगे, तो वो वहीं हृदय की उस गुफा में, हृदय के उस मंदिर में तुरंत ही अपने प्रियतम, जैसे संत मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो तुरंत ही उस तत्व से मिलने के लिए, उस परम रस स्वरूप तत्व से मिलने के लिए चल पड़ेगा। तो ये बात दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में भगवान किमासीता का उत्तर देते हुए बहुत बच के उत्तर दे रहे हैं। कहीं से आसन का निरूपण बाहर से नहीं, लेकिन उस आसन में बैठकर, जैसे ही वो आसन में बैठ गया, जब तक अन्य कार्यों में व्यस्त था तब तक राग द्वेष से रहित विषयों के, इंद्रियों के द्वारा वो विषयों का अनुभव करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आसन में बैठ जाएगा, वैसे ही फिर वो कूर्म के समान, कछुए के समान अपनी इंद्रियों को अंदर खींच करके अंतः तत्व पर, जो प्रत्यगात्म तत्व है, अंतरात्मा है, उसके ऊपर केंद्रित कर लेगा। तभी तो वो स्थित प्रज्ञ है। तो ये बात भगवान 58वें श्लोक में कूर्म का उदाहरण देकर के, कछुए का उदाहरण देकर के बताने जा रहे हैं। उच्चारण कर लेते हैं श्लोक का। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः
इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब यह स्थित प्रज्ञ, यह सभी ओर से, सर्वशः सभी ओर से, जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर खोल के अंदर खींच लेता है, इसी प्रकार से जब वो अपनी इंद्रियों को, अपनी अपनी इंद्रियों के अपने अपने विषयों से वापस खींच लेता है, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, तब उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। तो देखिए क्या कहते हैं भगवान इस श्लोक के अंतर्गत। सबसे पहले तो यदा संहरते, यहां संहार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि जब यह संहार करता है। संहार मतलब सम्यक प्रकार से हरण, आहरण, अंदर खींचना, उपसंहार, संकुचित करना, जैसे, और इसलिए कूर्म का उदाहरण इतना सुंदर दिया है। कुल मिलाकर यहाँ उपसंहार करने का यही अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में ले आता है। और सम मतलब बहुत अत्यंत दृढ़ता के साथ। तो वो अभ्यास से, योग के अभ्यास से अपने संकल्प को इतना दृढ़ कर लेता है कि उसकी इंद्रियां पूरी तरह से उसके संकल्प के वश में रहती हैं। हमारा अन्य मनुष्यों के साथ और पशुओं के साथ, अन्य प्राणी जगत के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, उस व्यवहार को अपने वश में लाने की साधना, यम की साधना, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो 5 प्रकार के यमों की साधना सबसे पहले बतलाते हैं, वो अपने व्यवहार को, और लोगों के साथ हमारा कैसा व्यवहार है, उस व्यवहार को अपने वश में लाने की साधना का नाम यमों का अभ्यास। फिर अपना व्यक्तिगत जीवन, हमारा वो व्यवहार नहीं जो हम अन्य लोगों के साथ करते हैं, बल्कि वो व्यवहार जो हमारा होता है जब हम अकेले होते हैं, जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत होते हैं, जब हम किसी के सामने नहीं होते, उस समय जो हमारा व्यवहार होता है, उस व्यवहार को अपने वश में लाने की साधना का नाम नियमों की साधना है। शौच हो गया, संतोष हो गया, तपह हो गया, स्वाध्याय हो गया, ईश्वर प्रणिधान हो गया। ये हैं अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो हमारा व्यवहार होता है, उस व्यवहार में दूसरों के साथ नहीं, अपने पति पुत्र आदि के साथ भी नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में जो हम जैसा सोचते हैं, बोलते हैं, अपने आप से सोचते रहते हैं, उस सब को वश में लाने का काम है नियम। और उसके बाद आसनों से, आसनों को अपने, आसनों के माध्यम से हम शरीर को अपने संकल्प के वश में लाते हैं। तो यम से अन्य प्राणियों के साथ व्यवहार को अपने संकल्प के वश में लाते हैं, नियम से अपने व्यक्तिगत व्यवहार को हम अपने संकल्प के वश में लाते हैं, आसन से शरीर को अपने संकल्प के वश में लाते हैं, प्राणायाम से श्वास प्रश्वास को अपने संकल्प के वश में लाते हैं, प्रत्याहार से इंद्रियों को अपने संकल्प के वश में लाते हैं, धारणा से मन को अपने संकल्प के वश में लाते हैं, और ध्यान से बुद्धि को अपने संकल्प के वश में लाते हैं। तब जाकर व्यक्ति समाधि की गहराइयों में प्रवेश कर पाता है। तो इसीलिए योग के अभ्यास से स्वराज्य की प्राप्ति बतलाई जाती है कि ये जो हमारा राज्य है शरीर के ऊपर, ये सारा हमारा राज्य, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये हमारे राज्य में है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारा राज्य है। ये शरीर, ये प्राण, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये सब हमारे राज्य में है। लेकिन क्या इन पर हमारा अधिकार सचमुच में है, या हम इनके अधिकार में हैं?
ये प्रश्न हम अपने से यदि पूछेंगे तो शायद हमें ये लगेगा कि कहीं हमारा पूर्ण अधिकार इनके ऊपर नहीं है, बल्कि इनका हम पर अधिकार कहीं अधिक है, बजाय इसके कि हमारा इन पर अधिकार हो। व्यवहार में भी हम इतना बह जाते हैं व्यवहार में कि वो व्यवहार हमारे वश में नहीं रहता, बल्कि हम व्यवहार में कुछ का कुछ व्यवहार दूसरों के साथ भी अपने व्यक्तिगत, ऐसे ही शरीर भी, क्योंकि चेतना ही नहीं है क्या शरीर कर रहा है, तो शरीर पर कोई वश ही नहीं होता। वश वो तब आता है जब व्यक्ति आसनों का अभ्यास। इसी प्रकार से जिस सांस प्रश्वास की हमें कोई चेतना ही नहीं है, अपने आप ही हो रहा है, उस पर कैसे संकल्प का वश होगा। लेकिन योग का अभ्यास यही है कि योग अभ्यास हमारे संकल्प को इतना दृढ़ कर देता है कि फिर जो हम संकल्प करते हैं ये सब, फिर हमारा व्यवहार भी उसके अनुरूप होता है, हमारा शरीर भी तदनुसार चेष्टा करता है, हमारा प्राण भी फिर उसी संकल्प का अनुगामी होता है, हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि भी धीरे धीरे उसी संकल्प की अनुगामी होती चली जाती हैं। और संकल्प अगर रथ के घोड़े या गाड़ी हमारे संकल्प के अनुसार कार्य न करे, बल्कि अपने तरीके से चले, तो क्या दुर्गति होती है वो तो हम सब जानते ही हैं। तो इस श्लोक के अंतर्गत, चूंकि इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से खींचने का प्रत्याहरण का अभ्यास है, प्रति आहरण जिसको भगवान संहार कह रहे हैं, वो वास्तव में प्रत्याहार है। प्रत्याहार, वापस खींचना। योग की भाषा में भगवान को तो क्योंकि श्लोकों में बोलना है, तो श्लोकों में कभी एक शब्द नहीं ठीक बैठता तो दूसरे, प्रत्याहार शब्द से श्लोक ठीक नहीं, श्लोक में बहुत ही निश्चित स्थान पर ह्रस्व दीर्घ शब्द, तभी तो छंद बनेगा, तभी तो उसका गायन हो पाता है। तो इसीलिए प्रत्याहार की जगह संहार कर दिया, वरना जो भगवान यहाँ कह रहे हैं संहरते, उसके लिए जो सही शब्द था वो था प्रत्याहरति, कि उनका प्रत्याहार करता है। जो यम नियम आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की बात भगवान महामुनि पतंजलि करते हैं। उसमें उदाहरण बहुत सुंदर दिया भगवान ने, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानी व सर्वशः। जैसे कूर्म चारों ओर से अपने अंगों को, ऐसा नहीं कि केवल अपनी पूंछ भी अंदर खींच लेता है, अपने चारों पैर भी अंदर खींच लेता है और अपना सर भी अंदर खींच लेता है। सभी दिशाओं में जो उसके अंग हैं, पूंछ पीछे को है, दो पैर दाईं ओर, दो पैर बाईं ओर, सर आगे की ओर, सभी को चारों ओर से अपने अंदर खींच लेता है सर्वशः। ऐसा नहीं कि एक तरफ से, तो यहां ऐसा नहीं कि किसी एक इंद्रिय को अंदर खींच लिया, नहीं, सभी ओर से। तो कूर्म का उदाहरण जो उन्होंने दिया है बहुत सुंदर दिया है, क्योंकि कूर्म जो है, जब भी कोई, हम सब जानते ही हैं, कोई भय उपस्थित हो आता है तो अपने अंगों को अंदर खींचकर अपना जो उसका बहुत ही मजबूत खोल होता है, उस खोल के अंदर अपने को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लेता है। वैसे तो बेचारा भाग नहीं सकता, मुश्किल से उसकी 200 मीटर से लेकर 500 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। मतलब 1 घंटे में आधा किलोमीटर से ज्यादा कोई भी कछुआ चल ही नहीं सकता। प्रसिद्धि है कछुए की धीमी चाल, तो भाग तो सकता ही नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार से कोई कछुआ कभी भी किन्हीं भयानक पशुओं के बीच में, जैसे शेर आदि के बीच में फंस जाता है, तो भाग तो सकता नहीं है, तो बस अपने को अंदर खींच लेता है खोल के। तो फिर शेर का झुंड भी हो तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो पूरी तरह से सुरक्षित रखता है अपने आप को, तभी उसकी दीर्घायु होती है। मैंने ही, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो पहली बार जब गया था ऑस्ट्रेलिया 2002 में, तो वहाँ हैरियट नाम की थी, 175 साल की, उसका 1-2 साल बाद 175वां साल मनाया था। तो 175 साल की बूढ़ी कछुई, इतनी, मतलब मैं और पिताजी थे, तो जब वहाँ पे गए तो जैसे ही उसने देखा कि हम आ रहे हैं, तो मानो ऐसे जैसे बिल्कुल हमको देख के हमारी ओर, तो फिर मैंने बल्कि वहाँ के लोगों से बोला, मैंने कहा कि
मेरे पिताजी की आंखें अब चली गई हैं, नहीं देख पाते कुछ समय से, तो कछुए को क्या वो छू सकते हैं? तो फिर उन्होंने पूरा दरवाज़ा खोल के हम लोगों को अंदर लेके गए और काफ़ी देर तक हम उसको सहलाते रहे, और उसने इतना मतलब इतना प्रेम, तो यही श्लोक वहाँ पिताजी उसको सहलाते रहे और यही श्लोक बोलते रहे। बहुत ही प्रसिद्ध कछुई थी। 2-3 साल बाद फिर उसका जब शरीर भी पूरा हुआ तो BBC वगैरह विश्व के सभी समाचार पत्रों में खबर छपी थी, क्योंकि प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, जिनका डार्विनिज्म प्रसिद्ध है, उन्होंने 1835 में दक्षिण अमेरिका के गालापागोस द्वीप समूहों से वो उसको इंग्लैंड लेकर वापस आए थे 1835 में। तो तब से वो थी, तो 175 साल के। और वैसे भी आज के समय में जितने भी पशु पक्षी विद्यमान हैं, उनमें से प्राचीनतम पशुओं में से कछुआ आज भी एक ऐसा पशु है जो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। जबकि प्राचीन डायनासोर वगैरह कितने सारे पशु अब नहीं, सब खत्म हो गए, लेकिन कछुआ आज भी उस युग से चला आ रहा है, बहुत ही प्राचीन पशु है। यही कारण है, क्योंकि वो अपने को अंदर, हालांकि भाग नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अपने अंदर खींच करके जो मांसाहारी जीव हैं, उन मांसाहारी जीवों से अपने को सुरक्षित कर लेता है। तो जब जब भय उपस्थित होता है, कूर्म का ये उदाहरण मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कूर्म केवल योगी के लिए इंद्रियों के प्रत्याहार का ही गुरु नहीं है, वो तो है ही। और वैसे भी योगासनों के अभ्यास में कूर्मासन सुप्त कूर्मासन होता है। सुप्त कूर्मासन, सुप्त कूर्मासन में व्यक्ति उसी प्रकार से, सुप्त कूर्मासन में देखे किसी व्यक्ति को तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कछुए की तरह उसने अपने सारे सर को, हाथ पैर सबको अंदर खींच लिया है। तो जिस आसन का चेतना के ऊपर अद्भुत प्रभाव पड़ता है, वो आसन हर किसी के बस का नहीं। मेरा भी आसनाभ्यास अभी तक उस धरातल तक पहुंच नहीं पाया है कि मैं सुप्त कूर्मासन लगा लूं, पर जिन गुरुजनों को उसका अभ्यास करते हुए देखा है, वे बतलाते हैं कि उस आसन में जाकर अंदर से ऐसा ही अनुभव होता है, ऐसा ही महसूस होता है मानो विषयों से इंद्रियों को खींच लिया गया हो। बहुत ही सुंदर निरूपण। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कूर्म केवल योगी के लिए इंद्रियों के प्रत्याहार का ही गुरु नहीं है, ये सब तो है ही, लेकिन इसके साथ कूर्म एक लगन का भी प्रतीक है। केवल एक अर्थ में नहीं, बल्कि धीरे धीरे चलो कोई बात नहीं, पर चलते रहो, रुको मत। वही बात जो भगवान ने कही कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस साधना के पथ पे चलता रहे व्यक्ति, जरूरी नहीं कि सेकंड की घड़ी की तरह चले, ये भी शायद जरूरी नहीं कि मिनट की घड़ियों की तरह चले। कोई बात नहीं यदि घंटे की घड़ी की तरह भी चलता है। कितनी धीरे चलती है घंटे की सुई, 12 से 12 तक वापस पहुंचने में उसको 12 घंटे लग जाते हैं, लेकिन पहुंच तो जाती है ना। तो कूर्म उस लगन का प्रतीक बन जाता है कि चलो, धीरे धीरे चलो, कोई बात नहीं, पर चलते रहो, रुको मत। जल्दी जल्दी भागकर आगे जाकर थक कर बैठ जाने से और फिर साधना को छोड़ देने से बेहतर यही होगा कि जितना संभले उतना करो, थोड़ा करो, पर लगन के साथ लगकर करो, नियमित रूप से करो, रोज करो। तब ही साधन का अभ्यास दृढ़ भूमि होता है, तभी हमारा जो अभ्यास है वो जड़ पकड़ता है। अगर महामुनि पतंजलि की भाषा में इसको कहें कि सतु दीर्घ काल, बहुत लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर अभ्यास, रोज उसी लगन के साथ अभ्यास करना पड़ता है। और पूरे सत्कार, जितना 5 मिनट दे कोई बात नहीं, लेकिन रोज देना है और उस 5 मिनट के अंदर और कुछ भी नहीं करना है। ये नहीं कि जब में बैठे हैं बीच में फोन आ रहा है तो फोन पे भी बात कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं। रोज 1 घंटा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं,
आसन, प्राणायाम, ध्यान, जप आदि जितने भी अभ्यास हैं, जो भी अभ्यास हमने चुना हो, ये तो जो हमारे गुरु मार्गदर्शन करें उसके अनुसार ही हमारे योग्य हमने कौन सा अभ्यास अपने लिए चुना है, उसमें रोज 1 घंटा भी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आधा घंटा देना चाहिए। आधा घंटा भी नहीं दे सकते, 15 मिनट देना, 15 मिनट में 5 ही मिनट सही, पर रोज देना जरूर है। ऐसा नहीं कि शुरू में खूब उत्साह हुआ तो 5-5 घंटे ध्यान कर रहे हैं, 5-5 घंटे जप कर रहे हैं और बाद में फिर संभालना ही मुश्किल हो जाए। कम से प्रारंभ करके फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने के साथ समय को बढ़ाना ठीक है। अन्यथा शुरू में गर्मी चढ़ती है तो खूब अधिक करके बाद में फिर घटता चला जाता है। ये जो पंचतंत्र की कथा है हितोपदेश की, कछुए की और खरगोश के दौड़ की कहानी जो हम सब ने बचपन से सुनी है, ये आध्यात्मिक साधना में बहुत सटीक बैठती है। कछुआ बनो, खरगोश नहीं। धीरे धीरे चलो, लेकिन चलते रहो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। खरगोश की तरह दौड़ेंगे और फिर आगे मंजिल पर पहुंचने से पहले नींद आ जाए, सो जाएं और दौड़ को छोड़ दें तो फिर इस अध्यात्म के मार्ग में फिर शायद अपने परम पद रूपी गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कमी रह जाए। तो इस दृष्टि से भी कूर्म जो है वो बहुत ही सुंदर एक प्रतीक है साधना के मार्ग का। तो कूर्म के उदाहरण का एक भाव ये भी है कि जैसे कूर्म स्वभाववशात अनायास ही अपने अंगों को अंदर खींचकर उन्हें सुरक्षित कर लेता है, उसी प्रकार योगी का भी योगाभ्यास जनित संस्कार के कारण ऐसा सहज स्वभाव बन जाता है कि जब जब उसे लगता है कि विक्षेप हो रहा है तो विक्षेप की परिस्थिति बनने पर वो सहज रूप से ही अपनी इंद्रिय वृत्तियों को अंदर खींच लेता है। इतना अभ्यास कर चुका होता है वह कि यह प्रक्रिया बहुत ही सहज रूप से घटित होती है उसके लिए, तब वो स्थितप्रज्ञ कहलाता है। इसीलिए स्थितप्रज्ञ को अपना मन शांत करने के लिए किसी एकांत स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो एकांत उपनिषद ब्रह्मयोगी उपनिषदों की व्याख्या करते हुए पहली श्रेणी का एकांत की, यदि एकांत स्थान में बैठकर बहुत अभ्यास करके मन एकांत में चला जाए यानी मन शांत हो जाए तो वो पहली श्रेणी का एकांत है। लेकिन बाजार के चौराहे पर यदि कुछ अभ्यास करके, कुछ प्रयत्न करके मन एकांत में चला जाए, शांत हो जाए, तो वो दूसरी कोटि का एकांत है। और बाजार के चहल पहल वाले बाजार के चौराहे पर खड़े होकर अनायास ही, जिसका योगाभ्यास जनित संस्कार इतना दृढ़ हो गया हो कि अनायास ही वो अपनी इंद्रिय वृत्तियों को अंदर खींचकर अपने मन की शांति लूटने न दे, बल्कि अपने मन को पूरी तरह से शांत रखे, ये तीसरी और अंतिम श्रेणी का, तीसरी कोटि का, सर्वोच्च कोटि का एकांत है। उस एकांत को जिसने प्राप्त कर लिया है अनायासी, जो बिना किसी परिश्रम के ही स्वभावतः, जैसे कूर्म का एक सहज स्वभाव है, उसको सोचना नहीं पड़ता, वो अनायास ही अपनी इंद्रियों को, जैसे ही उसको जरा सी भी आहट हुई, थोड़ा सा भी लगा कि कहीं से कोई खतरा है, तो तुरंत अपने अंगों को सहज स्वभाव से बिना किसी परेशानी के अंदर खींच लेता है और उन्हें सुरक्षित कर लेता है। इसी प्रकार से ये स्थितप्रज्ञ योगी भी अनायास ही बिना किसी प्रयत्न के बहुत सहज स्वभाव उसका ऐसा बन जाता है कि जैसे ही उसको लगे कि ये विक्षेप प्रभाव डाल रहे हैं मन के ऊपर, तो फिर तुरंत वो अपनी इंद्रिय वृत्तियों को अंदर खींच लेता है। तो ये बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उसी प्रकार से इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, जो इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से, तो ऐसे ही ये योगी, ये स्थितप्रज्ञ अपनी इंद्रियों को उन इंद्रियों के अपने अपने विषयों से खींच लेता है। शब्द के कारण विक्षेप होता हुआ प्रतीत हुआ तो शब्द से कानों को खींच लेता है, कान उसको बंद नहीं करने पड़ते,
लेकिन वो उधर से अपना ध्यान खींच लेता है। तो जब उधर ध्यान ही नहीं देगा कानों में, तो क्या शब्द आ रहे हैं वो सुना ही नहीं देगा उसको। जो अपने काम में जब हम लोग कितने बार विलीन हो जाते हैं तो ध्यान ही नहीं जाता कि शब्द कान में क्या शब्द आ रहे हैं। इसी प्रकार से यदि स्पर्श से विक्षेप होता हुआ प्रतीत होता है तो स्पर्श से त्वचा को खींच लेता है। ये कान, त्वचा, चक्षु, ये इंद्रियां वास्तव में इंद्रिय गोलक की बात नहीं हो रही है। भगवान ये नहीं कह रहे कि वो इंद्रिय गोलकों को खींच लेता है। वो ये कहते हैं कि इन इंद्रिय में और इंद्रिय गोलक में, संस्कृत में 2 शब्द हैं। गोलक जिन्हें हम देखते हैं, ये आंख जो दिख रही है, जिसका आंखों का डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ये आंख गोलक है, इंद्रिय नहीं। इंद्रिय उसके अंतर्गत शक्ति है, सामर्थ्य है। जिस सामर्थ्य की परीक्षा होती है जब हम नंबर की परीक्षा करवाने जाते हैं और जब हम चश्मा लगवाने के लिए जाते हैं, तो जब नंबर निकाला जाता है कि किस नंबर का चश्मा लगेगा, उस समय जो देखते हैं कि कितने सूक्ष्म अक्षरों को हम पढ़ पाते हैं, वहां जिसकी परीक्षा हो रही है दृष्टि की, वो है इंद्रिय। ये तो गोलक है, जिसका ऑपरेशन होता है, ये तो गोलक है। लेकिन इसके अंतर्गत जो दर्शन शक्ति है, वो शक्ति इंद्रिय कहलाती है। तो वो शक्ति को खींच लेता है। आंखें उसकी खुली भी रह जाएं तो कोई बात नहीं। यही तो शांभवी मुद्रा है कि आंखें खुली हुई हैं लेकिन देख ही नहीं रहा है। अंतर लक्ष्य बहिर्दृष्टि निमेषोन्मेष वर्जिता, एषा ही शांभवी मुद्रा सर्वशास्त्रेषु गोपिता। गुरु गोरक्षनाथ जी जब शांभवी मुद्रा, भगवान शंभु, भगवान सदाशिव की सदृश की जो मुद्रा है उसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। दृष्टि बाहर जा रही है, कोई बात नहीं, आंखें खुली हैं, लेकिन देख वो अंदर के तत्व को रहा है। आंखें खुली हैं, निमेषोन्मेष भी नहीं हो रहा है, पलकें भी नहीं गिर रही हैं, आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं, लेकिन बाह्य जगत को देख ही नहीं रहा है। दृष्टि उसकी पूरी अंतर्मुख है। ये है शांभवी मुद्रा, जो सभी शास्त्रों के अंतर्गत गोपित शांभवी मुद्रा ये है। ये अमनस्क योग जो अपने योगी जी हैं, अब मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो इनके गुरुजी ने अपने समय में, ये बड़ा ही दुर्लभ ग्रंथ था, गुरु गोरक्षनाथ जी का उपलब्ध भी नहीं होता था, तो उस ग्रंथ को छपवाया था बहुत समय पहले, तो गुरु गोरक्षनाथ जी का, तो वहाँ पर उन्होंने शांभवी मुद्रा का बहुत सुंदर निरूपण अमनस्क योग के अंतर्गत, पुस्तक ग्रंथ का नाम ही है, 1000 वर्ष पुराना गुरु गोरक्षनाथ जी के समय का ग्रंथ है अमनस्क योग। तो उसके अंतर्गत ये शांभवी मुद्रा का निरूपण इस प्रकार से किया गया है। तो गोलक नहीं, गोलकों पर जोर नहीं है। तो मैं जब कहता हूं शब्द से कानों को खींच लेता है, मतलब कानों की श्रवण की शक्ति को खींच लेता है, कि शब्द कान में जा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कान में कुछ ठूंस लेता है कि सुनना बंद हो जाए, नहीं, वो सुना ही नहीं देता, क्योंकि उधर ध्यान ही नहीं है उसका। स्पर्श से त्वचा को खींच लेता है, मतलब स्पर्श हो भी रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि उधर ध्यान ही नहीं है। रूप से चक्षुओं को खींच लेता है, रस से रसना को खींच लेता है, और गंध से नासिका को खींच लेता है। तो ये इंद्रिय गोलक को नहीं खींचता, बल्कि उन इंद्रिय गोलकों में जो विषयों को प्रकाशित करने की चेतना शक्ति है, उस चेतना शक्ति को, ध्यान को, जो उनके माध्यम से ध्यान बाहर के जगत में जा रहा था, ध्यान ही तो देते हैं, तभी तो आंखों से ध्यान देते हैं, तभी तो आंखों से दिखता है। कहते नहीं, अरे आपने कुछ कहा, जरा मेरा ध्यान दूसरी ओर चला गया था तो मैंने आपकी बात सुनी नहीं। अन्यत्र मना अभुवम नादर्शम, मेरा ध्यान दूसरी ओर चला गया था, मैं देख नहीं पाया। या अन्यत्र मना अभुवम नाश्रवशम, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था तो मैं आपकी बात सुन नहीं पाया।
तो वास्तव में आंखों के माध्यम से ध्यान से हम देखते हैं, तब हमें दिखता है। उस ध्यान को वो खींच लेता है, उसके बाद आंखें खुली की खुली रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखेगा ही नहीं उसको। तो वो चेतना शक्ति को, ध्यान को उनसे खींच लेता है। तो जैसे कूर्म भय उपस्थित होने पर अपने अंग खींचता है, इसी प्रकार योगी भी। एक तो भय, अब योगी को भय क्या है? वैसे तो योगी निर्भय है बिल्कुल। अभय पद को जो प्राप्त हो गया, जिसको अपनी मृत्यु का भय नहीं, उसको क्या भय होगा? लेकिन भय, योगी के संदर्भ में भय क्या है कि कहीं ये राग द्वेष, ये सब दोबारा से कहीं ये दोष कहीं मन में घुस ना आए। एक तो ये भय, और दूसरा भय कि फिर कहीं ये क्लेश मन में घुस करके फिर मन में घर न कर जाए और फिर दोबारा से बलवान होकर समाधि में विघ्न खड़ा न कर दे। तो जब इस प्रकार का भय उपस्थित होता है तो फिर वो अपनी इंद्रिय वृत्तियों को विषयों से अंदर खींच लेता है। तो ये कहने में आसान है, लेकिन करने में इतना आसान नहीं, असंभव नहीं। क्योंकि जब भी हमारा ध्यान कहीं एक स्थान पर केंद्रित हो जाए तो फिर हम अन्य स्थानों से अपना ध्यान अपने आप हटा लेते हैं। बहुत अच्छी फिल्म चल रही हो तो प्रत्याहार अपने आप हो जाता है। उस समय फिर कौन क्या बोल रहा है, कौन आके कमरे में बैठ गया, कुछ नहीं दिखता, क्योंकि पूरा ध्यान फिल्म का क्लाइमेक्स हो तो क्लाइमेक्स पर ही हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होता है, तो प्रत्याहार अपने आप हो जाता है। तो जब एक विषय पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो प्रत्याहार अपने आप होने लग जाएगा। तो इसीलिए ध्यान के लिए एक आलंबन चुनना पड़ता है जिस पर अपने ध्यान को केंद्रित करके साधक इन विषयों से अपने ध्यान को खींच सके। तो यह ध्यान की साधना का एक बहुत ही प्रारंभिक अभ्यास है। जैसे पहले शरीर को ही आलंबन चुनते हैं, तो जैसे बैठे तो जहाँ शरीर पृथ्वी को छू रहा है उस बिंदु पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाता है तो बाद में श्वास प्रश्वास लेते समय नासिका के अग्रभाग में, जहाँ श्वास नासिका के अग्रभाग में स्पर्श करता है, उस बिंदु को आलंबन बनाकर उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं। या फिर और भी श्वास प्रश्वास लेते समय जैसे नाभिदेश ऊपर नीचे होता है तो उसे आलंबन बनाकर उस पर अपने ध्यान को वहां केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं। चलते हुए भी, क्योंकि जिस प्रकार से बैठ के ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है, ऐसे ही चलते हुए भी ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। चंक्रमण कहते हैं उसको, बहुत प्राचीन शब्द है चंक्रमण। तो चंक्रमण करते समय बहुत धीरे धीरे चलते हुए पैर जहां जमीन को छूते हैं वहां अपने ध्यान को केंद्रित रखने का प्रयास किया जाता है। या एक बार पहले भी मैंने जिक्र किया था कि ध्यान के अभ्यासी लोग भोजन करके, भोजन भी पूरा ध्यान पूर्वक करेंगे, भोजन भी करना है तो एक एक ग्रास को पूरी तरह से ध्यान को अपने मुख में ही रखते हुए कहाँ कहाँ वो छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, उस पर ध्यान को केंद्रित रखते हुए वो भोजन भी ध्यानाभ्यास पूर्वक करते हैं। और ये सब मैंने हांगकांग में जो ध्यान के रिट्रीट में जाते हैं एक एक महीने के लिए, उन लोगों को देखा कि फिर वो उसके बाद फिर भोजन कर लिया तो उसके बाद अपने पात्र को, क्योंकि वो भिक्षा पात्र जैसे पात्र जो हैं वो उनके होते हैं जिसमें वो भोजन लेते हैं, उसमें फिर पूरा पानी को ऊपर तक लबालब भर के और फिर उस पानी के भरे हुए पात्र को हाथ में लेकर उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए वो अपने कमरे तक भी वापस आते हैं। तो एक पूरी उनकी सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी करना है वो पूरी तरह से किसी न किसी आलंबन को चुनकर, जिससे अपने ध्यान को बस वहां बार बार, फिर जैसे मन चला जाए तो जैसे भगवान 6 अध्याय में कहेंगे कि शनै शनै परमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, बार बार यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, जहां जहां से मन निकल के जाए तो उसको बार बार उस आलंबन पर, बार बार मन की आदत है वो दौड़ के जाता है, बाहर निकल जाता है, फिर उसको वापस खींच के लाना है, दौड़ के जाता है, फिर वापस खींच के लाना है।
तो वर्षों का अभ्यास करते करते ध्यान के अभ्यासी, और ये तो पूरी तरह से आज के समय में मनोवैज्ञानिक रूप से बड़े गहराई तक मनोवैज्ञानिकों ने इन सब का अध्ययन किया है, और उन्होंने देखा है कि जो 10-10, 20-20, 25-25 वर्षों तक जिन्होंने इस प्रकार से ध्यान के अभ्यास किए हैं, वो किस प्रकार से उनका जो उनके मन में जो तरंगें उठती हैं, वो तरंगें किस प्रकार से पूरी तरह से उसके केंद्रित होने को दिखाती हैं। तो फिर व्यक्ति का बिल्कुल ऐसा अभ्यास बन जाता है कि फिर वो एक विषय विशेष पर अपने को, एक आलंबन पर वो अपने ध्यान को केंद्रित रख लेता है। तो इस प्रकार से ये एक आलंबन जब चुन लेता है व्यक्ति, तो फिर उस आलंबन पर अपने ध्यान को केंद्रित करके बाकी सभी ओर से अपनी इंद्रियों को वापस खींचने का अभ्यास, यही तो ध्यान का अभ्यास है, और यही ये स्थित प्रज्ञ करता है। तो इसीलिए जब तैत्तिरीय उपनिषद में हम देखते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र ही है कि अस्मा सय एवं वित्त अस्मा लोकात् प्रेत्य, इस लोक से, इस संसार से अपने को वापस खींचकर एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, इस अन्नमय कोश का, तो सबसे पहले अन्नमय कोश का, शरीर का आश्रय लेकर के बाह्य विषय जगत से अपने ध्यान को वापस खींचा जाता है आसनों का अभ्यास करते समय। फिर जब, जैसे मैंने कल बतलाया कि आसन वो श्रेष्ठ है कि जिस आसन के अंदर हमने अपने ध्यान को पूरी तरह से शरीर के अंतर्गत किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर लिया, फिर पूरे शरीर में से भी हटाकर प्राण के ऊपर उसको केंद्रित करते हैं, तब जाकर वो प्राणमयम आत्मानम उपसंक्रामति, फिर प्राण की ओर से भी अपने ध्यान को हटाकर ये जो विचारों का प्रवाह चलता है मन का, इनके ऊपर ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो इस प्रकार से एक कोश की गहराई में व्यक्ति अंदर प्रवेश करता चला जाता है, जिसमें फिर अंत में वो आनंदमय कोश में पहुंचकर फिर जो आनंद स्वरूप तत्व है, उस तत्व के समीपस्थ वो हो जाता है। तो एक ये ध्यान की पूरी साधना की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से फिर अंदर जाते जाते व्यक्ति फिर हृदय का अर्थ ही मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को मिलाकर ही हृदय कहते हैं। तो उस हृदय में विराजमान एक भक्ति की दृष्टि से, अगर भक्ति मार्ग की दृष्टि से अभ्यास माने, तो भक्ति मार्ग में जो हृदय के अंतर्गत विराजमान भगवान का स्वरूप है, उस भगवान के स्वरूप पर अपने ध्यान को केंद्रित जब वो करता है, तो फिर बाह्य विषयों से अपने आप वो कूर्म के समान अपनी इंद्रियों को खींचने लगता है। और भगवान स्वयं, भगवान एक आलंबन बन जाते हैं उसके मन के लिए, उसके मन के लिए एक सहारा बन जाते हैं। यही तो भगवान के कूर्मावतार का भी प्रतीक है, जो भगवान के उस स्वरूप का प्रतीक है जिस स्वरूप में वे हमारे मन रूपी मंदराचल की मथानी का सहारा बनते हैं। मन में जो विद्यमान ये संसार रूपी समुद्र है, इस समुद्र की एक एक बूंद में वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप अमृत भरा पड़ा है, लेकिन जैसे दूध में घी नहीं दिखता, तो इसी प्रकार से ये मन में विद्यमान संसार रूपी समुद्र में वो परब्रह्म तत्व नहीं दिखता, लेकिन जब उसको निकालने के लिए मन रूपी मंदराचल को मथानी बनाकर हमारी वृत्तियां उसे इधर से उधर खींचती हैं, दैवी वृत्तियां एक ओर खींचती हैं, दूसरी वृत्तियां दूसरी ओर खींचती हैं, तब ये मन रूपी मथानी से जब इसका मंथन किया जाता है संसार रूपी समुद्र का, तब धीरे धीरे उसमें से ये नवरत्न और अंत में शुद्ध चैतन्य स्वरूप, अपने स्वरूप के साक्षात्कार रूपी ज्ञानामृत जो है वो निकल कर आता है। लेकिन वो मन आलंबन से रहित होकर मंथन नहीं कर सकता, उसको सहारा चाहिए। तो जब वो क्योंकि ये संसार रूपी समुद्र तो अनंत है, तो जब इस अनंत समुद्र में डूबने लगता है तो मंथन कैसे हो पाएगा? मथानी यदि डूब ही जाएगी पूरी तरह से दूध में या दही में, तो फिर उसका मंथन कैसे करेगी? कुछ तो उसको ऊपर रहना पड़ेगा, तभी तो मंथन होगा। तो मन डूबे नहीं पूरी तरह से, इसके लिए भगवान का जो स्वरूप है वो भगवान का स्वरूप सहारा देता है। इसीलिए भगवान का स्वरूप
आलंबन बनता है, तब फिर भगवान ध्येय रूप से आलंबन बनते हैं, जिससे मन निरालंब होकर डूबे नहीं। यही उनका कूर्म स्वरूप है, यही उनका कूर्म अवतार है। जब वे अपनी पीठ पर हमारे मन रूपी मंदराचल की मथानी को धारण करते हैं। ये सब विस्तृत विचार यहाँ का नहीं है, यहाँ तो एक बात आ गई साधना की दृष्टि से तो मैं कह रहा हूँ। बाकी ये विस्तृत विचार भक्ति के संदर्भ में जो उपासना ध्यान की बात 12वें अध्याय में जब की थी, तो वहाँ पर मैंने इसका तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात श्लोक पर विचार प्रस्तुत करते समय बहुत लंबा विचार प्रस्तुत किया था। तात्पर्य यही है कि ध्यान साधना में लगे साधक के लिए भगवत स्वरूप और भगवान नाम का आलंबन ही सबसे श्रेष्ठ आलंबन है। पर आलंबन बहुत सारे हो सकते हैं। उपनिषदों में बहुत प्रकार के आलंबनों की चर्चा है। उपनिषदों में परब्रह्म परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम ओंकार को ही माना जाता है, इसीलिए उपनिषदों की दृष्टि में, वेद की दृष्टि में ओंकार ही सर्वश्रेष्ठ आलंबन है। कठोपनिषद में ऐसा कहा भी है, एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम। उसको सर्वश्रेष्ठ आलंबन, सबसे पर आलंबन माना है। लेकिन उस ओंकार रूपी आलंबन को विषय बनाकर ध्यान करने की योग्यता आ जाए, उसके लिए पहले बहुत सारे आलंबन और भी हैं, जो सीढ़ी बन करके हमें उस परम आलंबन ओंकार तक पहुंचने के साधन बनते हैं। वो सारे मंत्र हैं जो हम ओम के आगे लगाते हैं, चाहे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो। ओंकार के आगे जो जो मंत्र लगाते हैं, जोड़ते हैं हम, वो वास्तव में वो आलंबन बनते हैं जो अंत में हमें ओंकार तक पहुंचाने में सहायक बने। और उस निराकार तत्व पर ध्यान करने से पहले साकार तत्व के लिए जो भगवान के विभिन्न स्वरूप हैं, उन विभिन्न स्वरूपों को आश्रय बनाते हैं। तो ये आलंबन इस प्रकार से ग्रंथों में, शास्त्रों में आचार्यों ने ये सब धारणा के विभिन्न प्रकार हैं, जो विज्ञान भैरव तंत्र आदि तंत्र के ग्रंथों में बड़ा विस्तृत विचार है। कुल बात यही है कि किसी भी आंतरिक आलंबन को चुनकर साधक तब उस आलंबन का सहारा लेकर अपने ध्यान को विषय जगत से हटा पाता है। एक आलंबन पर जब अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करता है, तो फिर कछुए की तरह वो अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच पाता है। और जब एक विषय पर ध्यान केंद्रित हो जाता है, उसी विषय का ही, और इसमें कोई आग्रह नहीं है, महामुनि पतंजलि बोल देते हैं यथाभिमत ध्यानाद्वा, जो जैसी तुम्हारी श्रद्धा है, जैसा तुम्हारा विश्वास है, वो शिव हो, विष्णु हो, शक्ति का कोई स्वरूप हो, कुछ भी हो, वो आलंबन कौन सा चुनता है व्यक्ति। वैसे भी स्मार्त परंपरा में तो पंचदेवोपासना का है, पांचों देवताओं में से किसी भी एक को, पांच देवता जो हैं शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य और गणपति, इन पांच देवताओं में से अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास, अपने संप्रदाय, अपने आदरणीय गुरुजन जो हैं उनके अनुसार किसी भी एक को, और सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर से किसके प्रति खिंचाव सबसे अधिक है, उस आराध्य को चुनकर, इष्ट देव के रूप में चुनकर, और फिर उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का जब व्यक्ति अभ्यास करता है, तो फिर धीरे धीरे ये बाह्य विषय जगत का सुनाई देना, दिखाई देना, ये सब अपने आप बंद हो जाता है। तो वही बात जो शांभवी मुद्रा की मैंने बात कही, योग में उसको अमनस्क योग आदि ग्रंथों में गुरु गोरक्षनाथ जी उसको शांभवी मुद्रा कह देते हैं, उपनिषदों में उसको आवृत्त चक्षु कह देते हैं। आवृत्त चक्षु मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को पलट दिया है, इंद्रियों को जिसने, आवृत्त मतलब चक्षुएं बाहर को देख रही थी, अब वो बाहर को देखना बंद हो के वो अंदर देखने लग गई। कान बाहर सुन रहे थे, पलट दिए तो अंदर की सुनने लग गए। रसना बाह्य विषयों को चख रही थी, पलट दिया तो अंदर की ओर मुड़ गई। तो ये है आवृत्त चक्षु, जिसकी बात कश्चित धीरः प्रत्यगात्मा न मैक्षत। आवृत्त चक्षु, आवर्तन, प्रत्यावर्तन,
वही प्रत्याहार, वही संहार जिसकी उपसंहार की बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं, अंदर खींच लेना। तो अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग समय में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से एक ही साधना को अभिव्यक्त किया है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ, तो प्रकृत श्लोक में भगवान कूर्म का उदाहरण देकर वही कठोपनिषद में जो आवृत्त चक्षु साधक की बात की है, जिसने चक्षु यानी सभी इंद्रियां, भगवान शंकराचार्य वहां बिल्कुल स्पष्ट कर देते, चक्षु का अर्थ केवल ऐसा नहीं कि सिर्फ आंख को ही, बल्कि पांचों की पांचों इंद्रियों को, जो पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियों को वो वापस खींच लेता है। तो जो बात वहां कठोपनिषद में दूसरे अध्याय के पहले मंत्र में कही, मृत्यु के देवता यमराज ने नचिकेता को उपदेश देते समय, वही बात यहां पर भगवान कूर्म का उदाहरण देते हुए, और भक्त चरणदास जी ने तो दोहे में बहुत सुंदर तरीके से और बड़ी सरल भाषा में, बड़ी सरल हिंदी में उन्होंने ये बात कही है कि चरणदास गुरु कृपा की नहीं, उलट गई मोरी नयन पुतरियां। ये एक प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने, उलट गई मोरी नयन पुतरियां। अब लोग सोचते हैं कि नयन पुतरियों को कुछ ऊपर करके और उल्टा लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नयन पुतरियों के उलटने का मतलब ये है कि अपने ध्यान को पूरी तरह से अंदर खींच लेना। ये तो बहुत सुंदर मध्यकालीन जो भक्त कवि हैं, संत कवि भारत के हुए हैं, उनके अंतर्गत ये सारा का सारा ज्ञान जो उपनिषदों के अंतर्गत, गीता के अंतर्गत संस्कृत भाषा में भरा पड़ा है, उस सारे ज्ञान को बहुत सरल, कबीरदास जी हों, ये सब, इन सब ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सरल भाषा के अंतर्गत, तो ये जो श्लोक है यहाँ भगवान का, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसको कितने सुंदर तरीके से इस दोहे के अंदर चरणदास जी ने कहा है कि चरणदास गुरु कृपा कीन्ही, उलट गई मोरी नयन पुतरियां। तो ये नयन पुतरी, और इसका संबंध सीधा कठोपनिषद के आवृत्त चक्षु शब्द के साथ में है, उसी का ही निरूपण यहाँ भगवान। तो स्थित प्रज्ञ वो है जिसकी नयन पुतरियां उलट गई हैं, जिसकी इंद्रियां अंदर जिसने खींच ली हैं कूर्म के समान। तो इस प्रकार से इस श्लोक पर विचार पूर्ण हो जाता है। अभी कुछ और विचार इसमें है जो जोड़ेगा इस श्लोक को अगले श्लोक के साथ, क्योंकि वास्तव में 4 प्रकार के वैराग्य होते हैं, और 4 प्रकार के वैराग्यों में से मैं कल चर्चा करूंगा इन चारों वैराग्यों की। योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में बहुत प्रसिद्ध हैं ये चारों वैराग्य। उनमें से ये पहली कोटि का वैराग्य यहाँ इस श्लोक के अंतर्गत बतलाया गया है। पिछले 4 श्लोकों में 4 वैराग्यों का निरूपण है, और इस वैराग्य के अंतर्गत कुछ कमी रह जाती है। तो उस कमी की बात, और वो कमी कैसे हटे, इसकी बात अगले श्लोक में, 59वें श्लोक में भगवान हमारे सामने रखेंगे। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के अंतर्गत वो कमी भी निकल जाती है, मिट जाती है। ये बात भगवान 59वें श्लोक में रखेंगे हमारे सामने। पर ये सब विचार मैं आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को मैं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।